और अभी कलयुग वाले भक्तों की चर्चा तो बकाया ही रह गई। केवल विभीषण जी के ही प्रसंग में हम लोग रम गए, वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाए। और एक प्रकरण, सबसे सुंदर प्रकरण है विभीषण और रघुनाथ जी के मध्य का, रामचरितमानस का सबसे उत्कृष्ट प्रकरण। उस प्रकरण का नाम है धर्म रथ निरूपण। क्या? धर्म रथ निरूपण। ये धर्मरथ का वर्णन इतना सुंदर है कि उसको बहुत जल्दी जल्दी भी कहा जाए तो कम से कम 1 दिन का समय चाहिए, पर उसका अवसर नहीं है। लेकिन इस प्रकरण को बिल्कुल भी न कहा जाए, ये भी विभीषण के इस चरित्र को कहने में एक बहुत भारी न्यूनता मानी जाएगी। इसलिए हमारा विचार है कि इस धर्मरथ के उपदेश को जो भगवान श्री राम ने विभीषण को उपदेश दिया है। देखो, राम जी का उपदेश, सबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश, राम जी के द्वारा हनुमान जी को अनन्य भक्ति का उपदेश, सो अनन्य जाके असमत ने टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और इन्होंने तो बहुत अच्छी बात हमको बताई। नाम तो मैंने अब तक इनका पूछा नहीं, हम तो भगत जी कहते हैं। इन भगत जी ने हमको एक बात बताई कि परम श्रद्धेय स्वामी जी ने एक बात कही थी कि राम जी ने जो नवदा भक्ति का उपदेश सबरी माता को किया है, उसमें सभी भक्तियों में कोई न कोई शर्त लगा दी, पर पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं। दूसरी भक्ति क्या है? बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में रति, तो रति होना चाहिए कथा श्रवण में, ये शर्त है उसकी। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान शून्य होकर, मान रहित होकर गुरुचरण कमल की सेवा। तो गुरुपद सेवा में भी शर्त है, अमानी होकर के सेवा करना। और चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति है मेरे गुणगणों को कपट छोड़कर गान करे। तो भगवत चरित्र गान में भी कपट नहीं होना चाहिए, एकदम सही सही सिद्धांत की बात 2 टूक शब्दों में कहे, जितना ज्ञान हो उसके अनुरूप कहे, किसी बात को छिपावे नहीं। ये बात रहस्य का संगोपन न करे, रहस्य को उद्घाटित करे, इसमें शर्त नहीं। यहां राम जी विभीषण को उपदेश जो दे रहे हैं वो शरणागति के धर्म का उपदेश तो दिया ही, अब जो युद्ध कांड में भगवान ने उपदेश दिया है वो है धर्मरथ का वर्णन। और ये धर्मरथ का जो उपदेश है वो विभीषण के ब्याज से, ब्याज माने बहाने से, विभीषण जी के बहाने से भगवान यह उपदेश संपूर्ण मानव जाति को देना चाहते हैं। ये बहुत ऊंची चीज है। जो मनुष्य भगवान श्री राम जी के द्वारा उपदिष्ट इस धर्म रथ में आरूढ़ हो जाएगा, वो कभी भी पराजित नहीं होगा, वो विजयी ही होगा। ये प्रतिज्ञा है। और शर्त यह है कि राम जी ने जिस धर्म रथ का उपदेश किया है उस धर्म रथ में आरूढ़ हो जाए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, और देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ में बैठे देखा विभीषण ने, और राम जी बिना कवच के, बिना पदत्राण के युद्ध के मैदान में खड़े हैं, केवल प्रत्यंचा चढ़ा करके, और उस युद्ध की मुद्रा में भगवान खड़े हैं। तो देख विभीषण भयउ अधीरा। क्यों अधीर हो गए? यह प्रेम का स्वभाव है। अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम जहां भी होता है
वहां संदेह हो जाए। अधिक प्रीति मन भा संदेह, अधिक प्रेम होने से भी संदेह जग जाता है। संस्कृत का एक वाक्य है, अतिस्नेहात पापाशंकी, अतिस्नेहात पापाशंकी, संस्कृत का वचन है। इसका अर्थ क्या है? कहां गए मयंक जी? तो संस्कृत कुछ पढ़े लिखे हैं, संस्कृत बढ़िया, कुछ कुछ संस्कृत बोलते भी हैं। तो चलो, इसका अर्थ है अतिस्नेहात पापाशंकी का अर्थ है, अब जैसे आपका अपना पुत्र ही हो मान लो, और उसने कहा कि हम अमुक जगह जा रहे हैं, हम 8 बजे तक लौट के आ जाएंगे। अब वो जाम में फंस गया, कोई समस्या आ गई, कोई काम के लिए गया था वो नहीं हुआ, वो 8 की बजाय 10 बज गए, आपको बेचैनी शुरू हो जाए। अरे क्या हुआ? मोबाइल लगाएंगे, अब वो ऐसी जगह खड़ा है जहां टावर नहीं आ रहे मोबाइल में, तो मोबाइल भी नहीं पकड़ रहा है, तो और व्यग्रता बढ़ जाएगी। भले ही वो एकदम प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, लेकिन आपके मन में तरह तरह की बात, अरे कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, अरे कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, अरे कुछ हो तो नहीं गया। ये समझ में आता कि नहीं? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज दास से इतना स्नेह करते थे, वो उनके समय में हम कथाओं के लिए बहुत कम जा पाते थे जब वो प्रत्यक्ष विराजमान थे। उसका कारण ये था कि वे ज्योतिष शास्त्र, वे तो त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, दिव्य सर्व सामर्थ्य संपन्न महापुरुष थे, लेकिन ज्योतिष का भी बड़ा गंभीर अध्ययन था। तो कोई आता कि हमको कथा सुननी है, तो सबसे पहले उसका जन्मांग, उसका चंद्रमा और उसका धंधा भी पूछते कि तुम्हारा धंधा क्या ऊट पटांग काम तो नहीं करते, ये भी पूछते। किस वर्ण के हो ये भी पूछते। ऊट पटांग खान पान तो नहीं है ये भी पूछते। बहुत बारीकी से ध्यान करते थे यजमान। और बाद में कहते कि कितने लोग रोज भोजन करेंगे, ये जरूर पूछते। वो कहता महाराज 100-500 आदमी तो रोज प्रसाद पाएंगे। तो कहते चल हट, बक बक करता है, कथा सुनेगा कथा सुनेगा, सत्यनारायण की कथा बचवा ले। 100-200-500 तो सत्यनारायण की कथा में जिमाए जाते हैं। अरे कम से कम 1000-2000 लोगों की जूठन गिरे तो कथा हो तो अच्छा है। ओ श्रोता में उनको प्रसाद पाने को न मिले, काय की कथा। तो उनको भंडारा से बड़ा प्रेम था, खूब जितने लोग आवे खूब सबको प्रसाद मिले, ये उनकी इच्छा रहती थी। फिर हमारा चंद्रमा देखते, दिक्शूल देखते, योगिनी देखते, तो बहुत विचार करते। तब अब इस प्रकार पक्षांतर न हो जाए, मासांतर न हो जाए, शुक्र अस्त न हो, भाई कितना विचार करते थे। तो बहुत कम मुहूर्त आते थे कथा के, कभी कभी जा पाते थे। और मान लो आने के दिन हमारे आने में देरी हो गई, मोबाइलों का प्रचलन था नहीं उस समय, वो आने में देरी हो गई, तो कहते ए विद्यार्थी पंचांग लाओ, पत्रा लाओ। क्यों? कहते मेरे मुहूर्त में तो आज तक कभी कोई गड़बड़ी निकली नहीं, इतने बढ़िया मुहूर्त में गए हैं तो एकदम सही सलामत सुरक्षित आने चाहिए, क्यों नहीं आए इतनी देर तक। घड़ी का मुहूर्त का जाने क्या क्या विचार करते। और जब हम पहुंचते तो कहते राम राजा दुख भंजन, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। हम तो बड़ी चिंता में पड़ गए कि हमारा बताया हुआ मुहूर्त कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया। तुम आ गए, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज जी आपकी कृपा से ठीक से आ। ये उनका वात्सल्य था। अतिस्नेह, अतिस्नेह जहां होता है वहां ऐसा होता है। तो राम जी की भगवत्ता, राम जी की ईश्वरता, उसको विभीषण जी ठीक से समझते हैं, भगवान के अनुग्रह से समझते हैं। यदि ऐसा न होता, वो न समझते होते, तो राम जी क्षत्रिय हैं, मैं विप्रकुलोद्भव हूं, मैं उनकी शरण में जाऊं, मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करूं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं था।
पर राम जी उन्हें शरण में स्वीकार करते हैं कि ये शरणागत है और मैं शरण्य हूं। भगवान राम जी उनको स्वीकार करें। तो राम जी की भगवत्ता का पूर्ण बोध है उनको, लेकिन राम जी के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण रावण रथी बिरथ रघुवीरा और देख विभीषण भयऊ अधीरा। अधीर जानते हैं ना, बहुत व्याकुल हो जाए, रोने लग जाए, उसको कहते अधीर हो गया, धीर छोड़ दिए। विभीषण जी फपक फपक के रोने लगे। महाराज, एक जगह त्रिलोक विजयी रावण है, मायावी है, कपटी है, और आप अकेले यहां खड़े हैं, आपके कोई कवच भी नहीं है, वस्त्र भी वलकल वस्त्र हैं, मुनि वेश है आपका, भगवान कैसे युद्ध होगा? द्वंद्व युद्ध हो रहा है, कैसे होगा? तो विभीषण के मन में बहुत संदेह हो गया। रावण रथी बिरथ रघुवीरा देखि विभीषण भयऊ अधीरा। देखि विभीषण भयऊ अधीरा। अधिक प्रीति मन भासंदेहा। अधिक प्रीति मन भासंदेहा। बंदी चरण कह सहित सनेहा। बंदी चरण कह सहित सनेहा। चरणों में प्रणाम करके बड़े स्नेह पूर्वक विभीषण कह रहे हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। केहि विधि जीतव वीर बलवाना। 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 सामने त्रिलोक विजयी रावण खड़ा है, आपके पास रथ नहीं है, आपके चरणों में पदत्राण भी नहीं है, कैसे आप जीतेंगे? आपके वक्षस्थल पर कवच भी नहीं है, आप कैसे रावण पर विजय प्राप्त करेंगे? राम जी ने देखा विभीषण तो रो रहे हैं, तो राम जी ने बड़े स्नेह से विभीषण को छाती से लगाया और कहा, विभीषण, आप इस रथ को देख रहे हैं, पर इस रथ का माने रावण के त्रिलोक विजयी रथ का विजय से कोई लेना देना नहीं है। तुम रथ को देखकर अधीर हो रहे हो। तो सुनहु सखा कहे कृपा निधाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जेहि जय होए सो स्यंदन आना। जेहि जय होए सो स्यंदन आना। जिस रथ में बैठकर विजय प्राप्त की जा सकती है, वो रथ रावण के पास नहीं है, वो रथ तो दूसरा ही रथ है। देखो, तुमको जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य नहीं है। तुमको दिखाई पड़ रहा है कि रावण रथ पर है और मैं जमीन पर खड़ा हूं,
पर सच्ची बात यह है कि रथ पर मैं ही खड़ा हूं, मैं रथी हूं, मैं कवच से युक्त हूं, मैं अश्वों से युक्त हूं, मैं सारथी से युक्त हूं। विभीषण बोले हमको तो दिखते नहीं। बोले हम दिखाएंगे तब न दिखेंगे। आहा, हे विभीषण, वो धर्म रथ है। रथ में सबसे पहले पहिया होते हैं, चक्र होते हैं। चक्र के बिना, पहियों के बिना रथ गतिमान नहीं हो सकता। तो उस धर्म रथ के दो पहिए हैं, कौन कौन? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे वत्स विभीषण, हे मित्र विभीषण, धर्मरथ के प्रथम चक्र का नाम है शौर्य और दूसरे चक्र का नाम है धैर्य। धर्मनिष्ठ मनुष्य के व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तित्व में शौर्य होता है। शौर्य किसको कहते हैं? शौर्य और वीर्य, ये दो शब्द हैं, शौर्य और वीर्य, और उसी को लोक भाषा में कहते हैं शूरवीर। शूर और वीर। वीर किसको कहते हैं? वीर उसको कहते हैं जो युद्ध में पैर पीछे न बढ़ावे, पीछे न करे, युद्ध में निरंतर आगे बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं वीर। जो युद्ध में पीठ न दिखावे, युद्ध में अग्रेसर रहे, आगे बढ़े, पीछे न हटे, उसको कहते हैं वीर। और शूर किसको कहते हैं? शूरता के भाव का ही नाम है शौर्य। शौर्य क्या है? शूर कौन है? शूर की परिभाषा है, वीर की परिभाषा हो गई कि युद्ध में पीठ न दिखावे, निरंतर आगे बढ़े। और शूर की परिभाषा हो गई, शौर्य की परिभाषा हो गई, ज्यों-ज्यों शस्त्राघात हो, ज्यों-ज्यों वज्राघात हो, अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लग जाएं, तो भी युद्ध में उत्साह कम न हो, गर्जना करता चला जाए और आगे बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं शूर, उसको कहते हैं शौर्य। तो वीर्य से श्रेष्ठ होता है शौर्य। राजस्थान के पवित्र इतिहास में ऐसे शौर्य संपन्न राजाओं के चरित्र आए हैं कि मुगलों से युद्ध करते करते उनका मस्तक कट गया, मस्तक कटने के बाद भी उनका धड़ दोनों हाथ में खड्ग लेकर के युद्ध करता रहा। ऐसे इतिहास राजस्थान में है। आप विचार कीजिए, मस्तक कट गया है और उनका कबंध ही हाथ में खड्ग लेकर युद्ध कर रहा है। इसको शौर्य कहते हैं। धर्मनिष्ठ व्यक्ति शौर्यवान होता है। शौर्यवान व्यक्ति को चाहे जितना बड़ा जन समुदाय हो, अधर्मियों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का, पापियों का, चाहे जितना बड़ा जन समुदाय हो, महाराज जी विशेष बात है, चाहे जितना बड़ा जन समुदाय हो,
आहा, महाभारत में महाराज जी, महाभारत में एक शौर्य का प्रकरण है स्वतंत्र। उस प्रकरण में माता कुंती ने जो विदुला का उपाख्यान सुनाया है और कहा है कि मेरे पुत्र पांडवों से कह देना, क्षत्राणी विदुला ने अपने पुत्र संजय को जैसे फटकार करके उसमें शौर्य का जागरण किया था, ऐसे ही मैं क्षत्राणी हूं, विदुला के समान ललकारती हूं तुमको कि तुम धर्म का आश्रय लेकर जिस धर्म का, जिस सत्य का, सदाचार का तुमने पालन किया है, उसी को कवच मान करके तुम अन्यायी अत्याचारियों को समाप्त करो और इस धरती पर धर्म राज्य को स्थापित करो। कुंती आदेश देती है। वो पूरा का पूरा प्रकरण जो कुंती ने शौर्य का उपदेश किया है, वो इतना बढ़िया है कि भारतवर्ष में पुस्तकों में उसे पढ़ाया जाना चाहिए। जो ऐसे शौर्य संपन्न युवकों का निर्माण हो, जो दुनिया की कोई ताकत टेढ़ी नजर से हमारी ओर न देख सके। आज धर्म शून्य, सदाचार शून्य होने के कारण हम शौर्य विहीन होते चले जा रहे हैं।